श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं 6 नवंबर को हमारे जिले में मतदान दिवस है। आपका एक वोट हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आइए सुनते हैं गोपालगंज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्री पवन कुमार सिन्हा जी द्वारा रेडियो रिमझिम के माध्यम से सभी मतदाताओं के नाम एक विशेष अपील। आप सभी को मालूम है कि गोपालगंज जिले के अंदर 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और हम लोगों ने साइलेंस आवर के बीच में कोई भी अभ्यर्थी न तो प्रचार प्रसार करेगा और न ही किसी मतदाता को प्रभावित करने की कार्रवाई करेंगे। आपको हम बता दें कि इस बार के मतदान के लिए बहुत विशेष व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग के साथ साथ हमारे बिहार के राज्य निर्वाचन पदाधिकारियों के द्वारा की गई है। 100% मतदान केंद्रों को हम लोगों ने अर्धसैनिक बलों के माध्यम से आच्छादित किया है। 100% मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने लगभग 431 माइक्रो ऑब्जर्वर्स को भी नियुक्त किया गया है। आपको बताएं कि हम लोगों ने अपने स्तर पे लाइव वेबकास्टिंग को देखने के लिए प्रत्येक आरओ के ऑफिस में 3 55 इंच के टीवी को इंस्टॉल किया और हम लोग के स्तर पे भी 6 टीवी इंस्टॉल है 55 इंच की हर विधानसभा क्षेत्र के लिए। हम लोगों ने सभी के लिए अलग अलग लैंडलाइन का भी प्रबंधन किया है। मैं लैंडलाइन की पहले नंबर बता देता हूँ, उसके बाद इनके लिए जो विशेष दंडाधिकारी हमने लगाए हैं उनका भी नंबर मैं दूंगा। सबसे पहले बैकुंठपुर में जो लैंडलाइन नंबर है वह है 06156224200। 100 बरौली के लिए 06156224207। 101 गोपालगंज के लिए 06156224214। 102 कुचायकोट के लिए 06156224227। 103 भोरे के लिए 06156224067 और 104 हथुआ के लिए 224306 है। इसके अलावा हम लोगों ने कंट्रोल रूम में श्री प्रशांत अभिषेक मंडलीय लोक शिकायत पदाधिकारी को भी इसमें प्रतिनिधित्व किया है, जिनका मोबाइल नंबर 9717729840 है। इनके सहयोगी के रूप में श्री अजय कुमार जी वरीय उप समाहर्ता है। इनका मोबाइल नंबर है 8447833729। इसी प्रकार डीपीओ ICDS श्रीमती रंजना कुमारी जी को भी इसमें डाला गया है और इसके अलावा इसमें DIO जो हमारे रंजीत कुमार जी उनको भी प्रतिनियुक्ति की गई है। रंजीत जी का मोबाइल नंबर है 9955750070। मैं बता दूं कि मतदान केंद्रों पर 100% अर्धसैनिक बलों के प्रतिनियुक्ति के अलावा हम लोगों ने उस दिन एरिया डोमिनेशन के लिए भी हमारी 18 कंपनियां स्पेयर हैं। उस दिन हमारे SST और FST भी पूरी तरह कार्यरत रहेगा और सभी लोग हमारे बहुत एक्टिव रहेंगे। जोनल के अलावा हम लोगों ने सुपर जोनल, फ्लाइंग स्क्वाड्स इत्यादि की भी प्रतिनियुक्ति की है। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि जिस प्रकार की हमने चाक चौबंद व्यवस्था की है, आपसे अनुरोध है कि निर्भीक रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करें ताकि गोपालगंज में इस बार हम लोग रिकॉर्ड के समस्त सीमा को पार करें और कम से 85 से 90% लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें। एक चीज और बता दें कि मतदान का समय हमारा 7 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक रहेगा और इसके पहले 1.5 घंटा पहले हम लोग मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे और रिजर्व ईवीएम को कैरी करने के लिए हम लोगों ने सेक्टर ऑफिसर की व्यवस्था की है। मैं आप सभी को रेडियो रिमझिम के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं अपने सभी मतदाताओं को, क्योंकि हम लोगों ने विगत 6 महीने से बहुत कड़ी मेहनत की है स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर एक सशक्त सरकार की नींव रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चल रे बड़की चल रही छोटकी, चल हो भैया चल हो मैया, भोटवा तो दे के आएंगे। नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चुनाव प्रचार समाप्त, अंतिम दिन सभी उम्मीदवारों ने झोंकी पूरी ताकत। पूरे जिले में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा किया गया लागू। मतदाताओं को आज भी किया गया जागरूक। सभी क्षेत्रों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। कई जगहों से पकड़ी गई नगद राशि और 1 दर्जन से अधिक लोगों को किया गया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। विधानसभा चुनाव को लेकर आज प्रचार का अंतिम दिन था। ऐसे में सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्र में पूरी ताकत झोंक दी। जगह जगह उम्मीदवारों ने रोड शो किया तो वहीं
कई बड़े स्टार प्रचारक भी आज गोपालगंज जिले में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपने अपने पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील किए। गोपालगंज में आज सर्वप्रथम जिला मुख्यालय पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का रोड शो हुआ। इस दौरान भारी संख्या में भाजपा के नेता, समर्थक और कार्यकर्ता शामिल हुए। पूरे शहर में रेखा गुप्ता ने रोड शो कर यहां से स्थानीय भाजपा के उम्मीदवार सुभाष सिंह को वोट देने की जनता से अपील की। तो वहीं मनोज तिवारी और मंत्री जनक राम ने हथुआ विधानसभा के लिए बड़का गांव में जनसभा को संबोधित किया। यहां मनोज तिवारी ने हथुआ से जदयू के प्रत्याशी राम सेवक सिंह को भारी बहुमत से जिताने के लिए जनता से अपील किए। यहां भी भारी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता मनोज तिवारी को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। इधर विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए गोपालगंज जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गोपालगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में निषेधाज्ञा को लागू कर दिया है। गोपालगंज जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 6 तारीख को होना है। इससे 48 घंटा पूर्व अर्थात 4/11/2025 को शाम 6 बजे से दिनांक 6/11/2025 को शाम 6 बजे तक यानी निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निर्वाचन से संबंधित प्रचार प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। साथ ही सभी लोगों को सूचित किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो उपर्युक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है वह बिहार न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंड का भागी होगा, जिसमें 6 महीने तक कारावास अथवा 2500 रुपए तक का अर्थदंड हो सकता है और गंभीर अपराध के लिए 1 वर्ष का कारावास और 5000 का जुर्माना हो सकता है। कोई भी राजनीतिक दल, संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे। राजनीतिक दल किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए नहीं करेंगे। सांप्रदायिक भावना को भड़काने का काम नहीं करेंगे। कोई भी राजनीतिक दल, संगठन मतदाताओं को डराने, धमकाने और प्रलोभन में लाने का भी काम नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर, धनुष, लाठी, भाला, गणासा या मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा। तो वहीं गोपालगंज शहर में AIMIM के उम्मीदवार अनस सलाम ने भी अपना रोड शो किया। इस दौरान उनके भी समर्थक भारी संख्या में शामिल थे। शहर में रोड शो कर उन्होंने भी पतंग छाप पर वोट देने की अपील की। तो वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश गर्ग ने भी आज अपने तमाम समर्थकों के साथ सदर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनसंपर्क किया और लोगों से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। बसपा के तरफ से साधु यादव ने भी अलग अलग क्षेत्रों में जनसंपर्क कर लोगों से हाथी छाप पर वोट देने की अपील की। तो वहीं कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने भी भारी संख्या में समर्थकों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। इसी तरह बरौली, बैकुंठपुर, भोरे विधानसभा क्षेत्रों में भी सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने पक्ष में वोट देने के लिए भारी संख्या में समर्थकों के साथ मिलकर जनसंपर्क किया। शाम को 5 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम गया, जिसके बाद अब मतदाता वोट देने के लिए आपस में गुड़ा गणित करने में भी जुटे हुए हैं। नवंबर को होने वाले मतदान के लिए आज भी जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन के तरफ से अभियान चलवाया गया। इस दौरान वीडियो वैन के माध्यम से भी अलग अलग गांव में जाकर लघु फिल्में दिखाकर लोगों को मतदान के महत्व को समझाते हुए वोट करने की अपील की गई। इस तरह की तमाम जानकारियां आम जन को देते हुए अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करे और धारा 163 के नियमों का सभी को पालन करना होगा। मतदान के प्रतिशत को अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए उचका गांव में स्वास्थ्य कर्मियों ने भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी सामूहिक रूप से रैली निकालकर लोगों को 6 नवंबर के दिन अधिक से अधिक मतदान करने की अपील कर रहे थे। इधर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कुचायकोट प्रखंड के खजूरी गांव में जीविका दीदियों ने चौपाल का आयोजन किया, जहां महिलाओं को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें 100% मतदान के लिए प्रेरित किया गया।
वहीं स्वीप कोषांग की तरफ से भोरे विधानसभा क्षेत्र के भी विभिन्न गांवों में जिला स्वीप आइकॉन और राष्ट्रीय पहलवान राम पूजन साहनी के नेतृत्व में सीएपीएफ जवानों के साथ मिलकर घर घर जाकर मतदाताओं से संवाद किया गया और भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर आज जिले के सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान अर्धसैनिक बल के जवान भारी संख्या में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर गांव-गांव में फ्लैग मार्च करते हुए लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की अपील कर रहे थे। साथ ही गड़बड़ करने वाले लोगों को पुलिस कड़ा संदेश दे रही है कि अगर कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी की गई तो पुलिस ऐसे लोगों से कड़ाई के साथ निपटेगी। पुलिस ने सख्त चेतावनी दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की कानूनी नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर नजर बनाए हुई है। जगह जगह पुलिस अभियान चला रही है। थानों में अपराधी टाइप के लोगों को बुलाकर उन्हें भी सख्त चेतावनी दिया जा रहा है ताकि हर हाल में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जा सके। इधर चुनाव को लेकर पुलिस ने जगह जगह चेक पोस्ट बनाकर सघन वाहन जांच अभियान भी लगातार शुरू किया है। इसी कड़ी में आज भी कई जगहों पर एसएसटी और एफएसटी की टीम ने वाहनों की जांच करते हुए भारी मात्रा में नकदी को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि अलग अलग चेक पोस्टों से 2,23,800 रुपए नगद राशि को जब्त किया गया है और पकड़े गए पैसे को लेकर संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। आज पुलिस ने कई अलग अलग जगहों से कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार बरौली थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी जमीर आलम को गिरफ्तार किया और जावेद आलम तथा आशिक इकबाल को भी पकड़ा गया। ये तीनों बरौली के सुखवल के निवासी हैं। इसके अलावा शराब के मामले में बरौली पुलिस ने अभियुक्त बुलेट यादव को गिरफ्तार किया जो मुजौना का निवासी है और बिपिन सहनी को भी गिरफ्तार किया गया। यह मोतिहारी के बैरिया क्षेत्र का निवासी है। मीरगंज थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में अभियुक्त टुनटुन सिंह को गिरफ्तार किया। यह बढ़िया मीरगंज का निवासी बताया जा रहा है। नगर थाना की पुलिस ने भी एक मामले में फरार चल रहे आरोपी अनिकेत श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया जो किशुनपुरा थाना लकड़ी नबीगंज जिला सिवान का रहने वाला बताया जा रहा है। गोपालपुर थाना की पुलिस ने भी एक मामले में आरोपी सुजीत राम और वीरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। ये दोनों धर्मपुर थाना गोपालपुर के निवासी हैं। कटिया पुलिस ने शराब के मामले में अभियुक्त सचिन शाह को गिरफ्तार किया है। यह छोटकी मझवलिया थाना कटिया का रहने वाला है। बैकुंठपुर पुलिस ने एक मामले में अभियुक्त सोनू कुमार को गिरफ्तार किया जो बैकुंठपुर के मूजा का निवासी है। पुलिस द्वारा पकड़े गए इन सभी आरोपियों को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके अलावा बरौली थाना की पुलिस ने अलग अलग जगहों से चुनाव में गड़बड़ी करने वाले लोगों को चिन्हित कर कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी लोगों को भी आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस के प्रेक्षक तथा अन्य प्रेक्षकों के द्वारा भी कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भी आज कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चुनाव प्रचार समाप्त, अंतिम दिन सभी उम्मीदवारों ने झोंकी पूरी ताकत। पूरे जिले में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा किया गया लागू। मतदाताओं को आज भी किया गया जागरूक। सभी क्षेत्रों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। कई जगहों से पकड़ी गई नगद राशि और 1 दर्जन से अधिक लोगों को किया गया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।